हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारे इस चैनल पर आपने क्लास 9th मैथ्स के सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सब की सभी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई अब तक स्टडी कर ली होंगी। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल के हर आइटम को एक एक करके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 से लास्ट चैप्टर तक सारे के सारे सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब हम जो आगे काम शुरू करने जा रहे हैं वो है इन सभी चैप्टर्स की एक समरी, यानी हम इसके अंदर एक्सरसाइज कोई भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल इसको समराइज करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीजें आपको गिवन है, वो आपको एक तरीके से सुनने से ही सब समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से चलेंगे कि जैसे हमें पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स को आप बिना लिखे कभी कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक्सरसाइज कर ली हैं, तो अब आपको रिवाइज करने के लिए मैं आपको उसकी समरी दे रहा हूं। तो समरी के अंदर क्या होता है कि आप कुछ देखते रहिए और सुनते भी रहेंगे तो भी आपको सारा पुराना याद आ जाएगा। और अगर कोई चीज उसमें से ऐसी हुई जो मिस हो रही हो, आपके दिमाग में तब स्ट्राइक नहीं की हो, तो वो अब आपको समझ में आ जाएगी। तो आज फर्स्ट चैप्टर की समरी लेके आए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट पूरे चैप्टर का कवर करेंगे कि इस नंबर सिस्टम के चैप्टर के अंदर टोटल हमने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक क्या स्टडी किया और क्या क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर। नंबर्स कितने तरीके के होते हैं ये सबसे पहले शॉर्ट में। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो बचपन से ही हम नेचुरली बच्चा मुंह से बोलना शुरू करता है, यानी वो बोलता है 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 ये सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको बताया जाता है कि 1 के अलावा एक नंबर और भी होता है और वो होता है 0। तो जैसे ही उस ग्रुप के अंदर, उस सेट के अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो यही नेचुरल नंबर्स जो हैं ये होल नंबर्स बन जाते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को W। केवल इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर के अलावा एक 0 और नंबर होता है इस सेट के अंदर, तो वो होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। वही प्रोग्रेस चलती रहती है, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। क्या अरे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये सारे जो पॉजिटिव नंबर्स थे, यही अगर नेगेटिव भी साथ में आ जाएं, मींस -∞ टू 0 एंड 0 टू +∞, तो ये सारे नंबर्स जितने होते हैं इनका जो सेट होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। Z से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको I से भी डिनोट किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद होते हैं स्टार्ट हमारे रैशनल नंबर्स। अभी तक जितने नंबर थे वो सारे होल नंबर्स थे, उसमें फ्रैक्शंस नहीं थे, उसमें डेसिमल नहीं था। तो अब जो नंबर शुरू हो रहे हैं उनके अंदर होल नंबर्स के साथ साथ में डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास है सिस्टम, वो इंटीजर से ही निकल के आता है। तो वो है आपका कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमने जो पिछले सेट में -3 -2 -1 +1 2 3 वगैरह जितने भी नंबर्स थे वही P और Q हैं बेसिकली। तो रैशनल नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कि P/Q, जैसे 1/4 या -2/3 या -72/83। तो इस टाइप का कोई भी नंबर जो होता है ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इनको P/Q की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। P और Q इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, दोनों में से कोई भी आपके नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग 0, वो जो सेट होता है पूरा का पूरा ये रैशनल नंबर्स कहलाता है। Q इज इक्वल टू नॉट 0 बिकॉज अगर Q को 0 कर देंगे तो P/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम रैशनल नंबर्स नहीं कह सकते।
ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस जो मेन ये होता है कि जो रैशनल नंबर है उसको हम किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस हम लिख सकते हैं कि इट्स 7/9, तो 7 को डिवाइड करेंगे 9 से करेंगे तो या तो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा कोई नंबर, और या डेसिमल के बाद में आपके रिपीट होना शुरू हो जाएगा नंबर। जो डेसिमल के बाद में है या तो वो फिनिश हो जाएगा या वो रिपीट हो जाएगा। तो जैसे 7/9 है तो इसके बाद में इसको हम करते जाएंगे तो आखिर में जाके आपको डेसिमल के बाद में कोई एक ऐसा सेट मिल जाएगा नंबर्स का जो कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मींस या तो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे मान लो 1/4 है तो ये टर्मिनेट होकर 0.25, उसके बाद में 000 ये आ जाएगा। लेकिन अगर 7/9 है तो ये कंप्लीटली से डिविजिबल नहीं होगा, और जो डेसिमल के बाद में पॉइंट्स हैं वो खत्म भी नहीं होंगे, वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं उनमें डेसिमल्स के बाद में जो आपके फिगर्स आते हैं जो वो रिपीट नहीं होते, वो रैंडमली चेंज होते रहते हैं। मींस 1.1412 1412 1412 ये ऐसे नहीं आते। कैसे आते हैं? 1.143, इस बार 1 के बाद में 5 आ गया, फिर आगे 2, फिर 1 के बाद में 7 आ गया, फिर 1 के बाद में 5 आ गया, 2 के बाद में 9 आ गया। ऐसे कोई भी नंबर चेंज होते रहते हैं, यानी आप एक पूरा सेट नहीं आपको एक सेट नहीं मिल पाता कि जिससे हम कहें कि ये पूरा सेट अब रिपीट होना शुरू हो गया है, जो कि रैशनल नंबर्स में होता है। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी एग्जांपल है स्क्वायर रूट वाले, जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। पाई होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। एग्जैक्टली 7 ये नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट होता है, नॉट एग्जैक्टली, इट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपके इरेशनल नंबर हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होंगे? जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को कंबाइंड कर दें, यानी जितने तरह के नंबर दुनिया के अंदर होते हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर्स के, एक और चीज होती है इमेजिनरी नंबर्स, उसको छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर दुनिया भर में जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर में बाकी सारे नंबर आ जाते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो ये हमारा नंबर सिस्टम था, शॉर्ट में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। शॉर्ट में बताना है आपको। जो होल नंबर्स हैं वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि -1 -2 -3 -4, या 2.5 भी है तो आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में आएगा माइनस में। ऐसे 3.5 है तो यहां आ जाएगा 3.5 आ जाएगा प्लस के अंदर। ये नंबर तो आप नंबर लाइन के ऊपर, जैसे ग्राफ पेपर के ऊपर आप समझ लीजिए, ग्राफ पेपर का जो पॉजिटिव साइड होता है और नेगेटिव साइड होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें -∞ से इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं जो कि सेंटर में 0 से पास होते हैं। अब आते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है, उसको इसके ऊपर कैसे डिनोट किया जाए। तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। जो इरेशनल जो भी नंबर होता है उसको डिनोट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे उसके अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से एच स्क्वायर उसमें फाइंड कर लेना है। जैसे कोई भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, √3 आपने फाइंड करना है। तो √3 आप फाइंड करोगे तो उसके लिए पहले आप √2 का ही ले लीजिए। √2 को आपने फाइंड करना है तो आप 1 यूनिट यहां से ये ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, और उसके बाद में वर्टिकल ड्रा करेंगे 1 यूनिट। इस डायगोनल को इससे मिला देंगे तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा ये कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2। तो ये पॉइंट जो आपका आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये आपका ओ ए मान लीजिए इसको। तो जो ओ ए है दैट इज इक्वल टू √2। जब यहां आ जाएगा तो कंपास से आप इसको इस एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर लाइन के ऊपर। किसी भी स्क्वायर रूट को ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके
और आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर लाइन के ऊपर जो इर्रेशनल नंबर है वो कैसे ड्रा होगा, वो आप कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल आपके बुक में देखा था, थोड़ा हटके था, तो मैंने सोचा कि एक वो भी आपको बता दूं। तो वो है एक कि ड्रा या लोकेट 1 प्लस रूट 17। अब 1 प्लस रूट 17 है, तो आपको पता है कि रूट 17 को अगर आपने ड्रा करना है तो आप कर सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 17। ये तो आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्रा क्या करना है, 1 प्लस रूट 17। तो इसको कैसे ड्रा करोगे, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप इस लाइन के ऊपर 4.4 यूनिट ले लीजिए, इसको वर्टिकली 1 यूनिट ले लीजिए, इसको इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये रूट 17 आएगा। आप इसको यहां पर ट्रांसफर कर लीजिए नंबर लाइन पर कंपास से, ये पॉइंट आपका आ गया रूट 17। अब यहां से आप 1 यूनिट इस लाइन के ऊपर और आगे चल सकते हैं, तो इसको 1 यूनिट आप अगर आगे ड्रा करेंगे तो ये टोटल लाइन आपकी कितनी आ जाएगी, 1 प्लस रूट 17। तो आपको फोकस इस रूट वाले के ऊपर ही करना है, 1 प्लस 2 या प्लस 3 करना है तो वो चीज आप पहले ही इसको एडवांस में आगे बढ़ा सकते हैं, या बाद में 1 यूनिट या 2 यूनिट जितनी भी रिक्वायर्ड है वो ऐड करके और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आपको गिवन है तो वो एक टाइम के बाद में, एक डिवीजन के बाद में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है डिजिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज आपको 1/4 1/7 है, 1/7 है, तो 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 बन जाए, उसके बाद में आपका 3 बचेगा, फिर आ जाएगा 7 28, फिर 2 बचेगा, फिर आ जाएगा 14, फिर 6 बचेगा, फिर आ जाएगा 56, फिर 4 बचेगा, फिर आ जाएगा 35, फिर 5 बचेगा, और 5 के बाद में आ जाएगा 7 49, 1 बचेगा 0। अब आपके ये इसके बाद में जब आपका नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो फिर ये 3 दोबारा आ जाएगा। तो आपने जो इसको डिवाइड किया था किससे किया था, सबसे पहले किया था आपने 1 से, तो 0.1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, और उसके बाद में आपका 5, और उसके बाद में 7, उसके बाद में 1, और इसके बाद में जब 3 वापस आ जाएगा तो अब 30 जैसे ही इसको लिखेंगे तो आपका 4 से दोबारा करना शुरू हो जाएगा जो यहां से। तो ये जो आपका डिजिट आया 1 4 2 8 5 7, इसके आगे आपका 1 ये सारा सेम टू सेम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या आंसर लिखेंगे, 1/7 को 0.0.14285 बार, बिकॉज इसके बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अब इस बार वाले क्वेश्चंस को अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 2.714, तो उसका आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसका फ्रैक्शन नंबर क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उसी से आप समझिए इसको। ये क्वेश्चन में लिखा है 0.23 एंड 456 अंडर बार, इसको इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन में करने के लिए क्या तरीका होता है, वो 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे रट के इसको करते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है कि 2 चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं, डेसिमल पॉइंट को फोकस कीजिए, डेसिमल के लेफ्ट में और राइट में फोकस कीजिए। डेसिमल के बाद और बार से पहले क्या चीज आ रही है, 23, डेसिमल के बाद में है, और बार 4 5 6 से पहले है, बीच का 23 में कितने डिजिट्स हैं, 2। तो आपको क्या करना है कि पूरे नंबर को आपने मान लिया x, और अगर ये 2 डिजिट है तो इन दोनों डिजिट्स को आपने लेफ्ट में लेके जाना है। तो 2 डिजिट को अगर लेफ्ट में लेके जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 23.456। क्योंकि राइट साइड में हमारे को सिर्फ बार का पोर्शन रखना है, उससे पहले वाले को हटा के लेफ्ट में ले जाना है। तो आप लेफ्ट में ले गए 23 को। अब क्या करना है कि बार के अंडर कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं। कौन कौन से, 4 5 6 जो भी हो, वो 3 डिजिट आ रहे हैं। तो अब आप इस बार
पहले आपने 100x किया था, उससे जो आपके फर्स्ट इक्वेशन मिली है, इस बार आप ये 3 डिजिट है 4 5 6, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो आपने पहले 100x किया था, अब वो हो जाएगा 100 इंटू 1000 मीन्स 1 लाख x। ये आपका हो जाएगा इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने से। और ये राइट साइड में यहां क्या आ जाएगा, जो आपके पास था 23.456 बार, तो ये 23,456, बिकॉज इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। और बार वैसे का वैसे रहेगा, ये चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई करने से, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई 23,456.456 बार, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी 23 अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 लाख x में से ये वाली 100x वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओ, ये x से इसका कोई मतलब नहीं है। आपको राइट साइड में दोनों में बार चाहिए था, वो आपने ले आए। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी ये क्या है, बार 4 5 6, और सेकंड इक्वेशन में भी क्या है राइट में, बार 4 5 6। तो इसलिए आपको फर्स्ट इक्वेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है, सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 23433,99900। सॉल्व करके देखने में आपको परेशानी होगी, इसी नंबर को कैलकुलेटर में डाल के चेक कीजिए, तो आपको यही आंसर मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो आप इसको डिवाइड करोगे 23433 डिवाइडेड बाई 99900, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होने वाला है। आप इसको चेक करने के लिए केवल कैलकुलेटर में डालिए, तो 1 सेकंड में आपके पास यही क्वेश्चन जो आपको गिवन है, यही आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके नेक्स्ट आगे के पार्ट में क्या आता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉज हैं रियल नंबर्स में, वो आपको इसके लास्ट पोर्शन के अंदर आते हैं, इसी चैप्टर के अंदर। तो वो क्या आते हैं कि बेस, आप जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर लिखा जाता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ए बेस ए है और एक्सपोनेंट कितना है, पी। दिस ऑल इज मल्टीप्लाइड बाई ए बेस और एक्सपोनेंट क्यू, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का बेस तो वही रह जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या है कि ब्रैकेट के अंदर अगर आपको गिवन है कि a का एक्सपोनेंट p है और इस सारे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट q है, सो दिस इज इक्वल टू बेस वही रहेगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक में तो दो अलग अलग है कि a पावर q इंटू a पावर q, a पावर p इंटू a पावर q, तो इसमें दोनों की दोनों पावर ऐड हो गई। लेकिन ब्रैकेट के अंदर a पावर p है, होल पावर q है, तो वो दोनों ऐड नहीं होती, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती। सॉरी। अब देखिए थर्ड में a पावर p डिवाइडेड बाई a पावर q, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। तो a पावर p डिवाइडेड बाई a पावर q, तो ये दूसरी साइड में जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि a पावर p इंटू a पावर, ऊपर ये डिनोमिनेटर में आ गई ना, न्यूमरेटर में आ गई, जो पहले डिनोमिनेटर में थी यहां पर न्यूमरेटर में आ गई, तो a पावर p इंटू a पावर माइनस q, और उसके बाद में आप ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगा दोगे, बिकॉज दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट कितने हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो एक का एक्सपोनेंट p है तो p के अंदर माइनस q ऐड हो जाएगा, तो a पावर p माइनस q आ जाएगा। ये आपका थर्ड हुआ। फोर्थ के अंदर क्या है कि अगर एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे दोनों के बेस सेम हो चाहे दोनों को एक्सपोनेंट सेम हो, जो सेम है वो वही रहेंगे और दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो a इंटू पावर a इंटू बी होल पावर p हो जाएगी, जो अलग अलग थी। तो आपने जो इसका जो फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट a पावर p इंटू a पावर q, तो उसमें तो दोनों ऐड हो गए थे, लेकिन यहां पर है a पावर p इंटू b पावर p, तो a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेस और सारे की पावर p हो जाएगी। फिफ्थ के अंदर यही है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है उसका मतलब वो आपके डिनोमिनेटर में चली जाएगी पॉजिटिव होने के लिए, और अगर वो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में चली जाएगी नेगेटिव होने के लिए। तो a पावर p इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर माइनस p, और a पावर माइनस q हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाई a पावर q, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ अगर जाएगा कोई भी नंबर तो उसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लास्ट ये दो फार्मूला।
a बाई बी पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू बी बाई ए पावर पी। तो एक ही बात है, वही मैंने आपको कही थी कि जो आपका ब्रैकेट के अंदर a बाई बी है दैट इज बेसिकली इक्वल टू b बाई ए पावर माइनस वन। ठीक है ना। अगर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दिया तो उसकी पावर कितनी, आप सारे की पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस वन। तो अगर इस सारे की पावर माइनस वन है तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर p है तो माइनस p हो जाएगी। सो दिस इज b बाई ए इज पावर माइनस p। तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाई ए पावर माइनस वन होल पावर p मीन्स दैट इज b बाई ए पावर माइनस p। बस यही आपको देखना है। अब लास्ट a पावर m बाई n, इसको ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी नंबर की पावर एक्सपोनेंट जो है वो डिवीजन के अंदर है, m बाई n है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए इस चीज को। जो आपको a पावर m डिवाइडेड बाई n है इट इज बेसिकली इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर 1 बाई n। तभी तो हमने बताया था ना एक फार्मूला पीछे इसमें कि दोनों के दोनों एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई होगी ये क्या हो जाएंगी, m बाई n। तो इसको हम अलग अलग करके क्या कर लेते हैं कि a एक्सपोनेंट m इंटू a एक्सपोनेंट 1 बाई n। अब जो a एक्सपोनेंट 1 बाई n है उसको हम अंडर द रेडिकल साइन लिखा करते हैं a, और इसके अंदर यहां पर रेडिकल का साथ में n लिख देते हैं। तो जो आपको स्क्वायर रूट ऑफ किसी का नजर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये है बेसिकली यहां पर 2 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अगर आप ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐसे लिख भी देंगे तो बिल्कुल सही होगा, इसको कोई गलत नहीं कहता। ये 2 एक बेसिक चीज है इसलिए हम नहीं लिखते। बेसिकली दिस इज इक्वल टू 5 पावर 1 बाई 2। तो 5 की पावर 1 बटा 2, लेकिन 5 की पावर अगर 1 बाई 3 लिखनी हो तो फिर हम इस पोर्शन के अंदर यहां पर 3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है 5 पावर 1 बाई 3। तो अगर 1 बाई n है तो कैसे लिखेंगे, अंडर द रेडिकल साइन a और रेडिकल के साथ में लिख देंगे n। ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर लाइन का चैप्टर है इसकी समरी हमने इस चैप्टर की जितनी भी समरी है शॉर्ट नेचुरल नंबर से लेके और रेडिकल साइन तक, ये सारे आपको रिवाइज करने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप इसको सुन भी लेंगे तो भी आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और एक बार दोबारा से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोबारा कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की डिटेल दी हुई है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।